हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैं आज आपको 100% एक्यूरेट प्राइस एक्शन सेटअप दे रहा हूं, जो कि निफ्टी करिए, इक्विटी करिए, कमोडिटी करिए, चाहे आप फॉरेक्स करिए, आप वर्ल्ड में कहीं भी अप्लाई करिए। डे ट्रेडिंग के लिए अप्लाई करिए, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। आपको तीन इंपॉर्टेंट रूल बताए हैं, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, वैलिड डिमांड के एंड वैलिड एंट्री के। आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, आप बोलोगे सर कि हमने इधर उधर से 1000 वीडियो देखे और ये मैंने अप्लाई किया, मैं प्रॉफिटेबल बन गया। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, जब उसको अप्लाई करोगे और जब ट्रेडिंग करने जाओगे, आप देखिए आपका 360 डिग्री चीजें चेंज हो जाएंगी। और अगर आपको सीक्वेंस में कंप्लीट सीखना है, जीरो से लेकर एडवांस तक, एज ए फैमिली, जैसे मैं स्टूडेंट्स को सिखाऊं, एक एक चीज को एक उंगली पकड़ के ग्रोथ लेनी है, तो कल से हम नया प्राइस एक्शन बैच स्टार्ट करने वाले हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना और एटलीस्ट 4-5 बार देखना, और जो मैंने बोला उन चीजों पे ध्यान दीजिए। ध्यान देंगे, आपकी चीजें 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आपका 10 साल का ट्रेडिंग करियर एक तरफ, और ये 20 मिनट्स में जो मैंने बताया वो एक तरफ। इस चीज को मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको एंड ऑफ द देखने के बाद मजा आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। एक मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। निफ्टी 50 में या फिर वर्ल्ड में आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, परफेक्टली कैसे करें, क्या क्या रिटेल ट्रेडर गलतियां करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके अंदर आप नहीं करोगे तो काफी अच्छा बेनिफिशियल रहोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे। निफ्टी निफ्टी का जो है, निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जब डे ट्रेडिंग करेंगे तो M15 एंड M1 क्लियर है। क्योंकि निफ्टी में देखते हो कि रेगुलर बेसिस पे पैटर्न्स नहीं बनते और उसमें ट्रेडिंग नहीं हो पाती, तो इसका एक तरीका ये है, अगर निफ्टी 50 में आपको मीन्स आपको टू टाइप्स के स्ट्रक्चर देखने। स्ट्रक्चर का क्या है, या तो साइडवेज में नहीं करना, इन तीनों में से किसी में भी दिखेगा हमें कर लेना है। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखेगा, बताता हूं, या फिर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। जी सर। ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, मीन जो इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आएगी। रूल नंबर क्या है, इसके ऊपर जो कैंडल क्लोज हो रही है वो नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये वैलिड एरिया ऑफ डिमांड हो जाता है। और इसको अगर ये चीज आप 1 मिनट में देख रहे हो तो मस्ट अलाइन विद 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट में देख रहे हो तो मस्ट अलाइन विद 15 मिनट की डायरेक्शन मिलेगी। सिमिलरली अगर कहीं भी सेल करना में, मैं काफी सारे स्क्रिप्ट में एग्जांपल दूंगा, तो क्या करना है हमें, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और कैंडल क्लोज होगी, अगली कैंडल उसके अंदर क्लोजर कोई इश्यू नहीं है, वो वैलिड क्लोजिंग है। ठीक है, बस अगली कैंडल उसके अंदर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इस कैंडल के अंदर हो। ठीक है, तो वो वैलिड सप्लाई एरिया। क्लियर है? ये अगर 15 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट से ऊपर रेफरेंस हमें 25 मिनट का लेना है, या फिर 75 मिनट का लेना है। अगर हम 1 मिनट में देख रहे हैं तो 5 मिनट का रेफरेंस लेना, 5 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट का रेफरेंस लेना, 15 मिनट में देख रहे हैं तो 25 मिनट का रेफरेंस लेना। सिमिलरली अगर हम गोल्ड में कर रहे हैं, 30 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हमें तो 1 आवर का रेफरेंस लेना है। ठीक है, अगर 5 मिनट में गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 30 मिनट का रेफरेंस लेना है। क्लियर है? नहीं तो गलत डिमांड एंड सप्लाई मार्क हो जाएगा। अब निफ्टी का जैसे बेस्ट सेटअप बताता हूँ। 15 मिनट में देखिए, आज 15 मिनट के अंदर कहीं भी एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ क्या निफ्टी के अंदर? यहां से जाओगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना है, ये वैलिड बुलिश स्ट्रक्चर है निफ्टी 50 का, यस है सर। ना? ठीक है, ये जी वैलिड सर। बुलिश स्ट्रक्चर है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया की वैलिड डिमांड होगा। ठीक है, पैटर्न नंबर 1। जी सर। तो यहां पे आपने जो वैलिड एरिया ऑफ डिमांड जो मार्क किया, प्राइस आया, लेकिन ट्रेड मिला आपको 2:15 बजे के आसपास, मिला ना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला। सिमिलरली कोई अगर मॉर्निंग में देखता, अगर सिमिलरली मॉर्निंग में अगर कोई 5 मिनट में देखता, ठीक है, अगर 5 मिनट में देखता तो 5 मिनट में क्या बना, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, अगर ऊपर गया, ये वैलिड एरिया ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ट्रेड बना। और ये चीज 15 15 मिनट के जी साथ अलाइन करेंगे तो वैलिड है ना, एक टाइम फ्रेम। अब कोई सुबह सुबह ट्रेड करता, जैसे सुबह सुबह ट्रेड करता, अब आप यहां पे देखिए, 5 मिनट में सुबह सुबह अगर कोई यहां पे ट्रेड करता, मान लीजिए इस सिनेरियो में, इस पिक्चर में, तो इसमें तो वो ट्रेड कर ही नहीं पाता, नहीं कर पाता ना, क्योंकि 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड ही नहीं मिला। हाई, लो, हाई, इतना सा स्ट्रक्चर है, इतने से स्ट्रक्चर में आपका ट्रेड नहीं बनता, बनता क्या? और निफ्टी में रेगुलर बेसिस पे ये इश्यू है ना? बताइए, बोलिए। तो यस अगर सर। 15 मिनट में नहीं मिल रहा, 5 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में नहीं मिल रहा, 1 मिनट, इन तीनों में से एक में मिलेगा ही मिलेगा, 1 मिनट में मिल जाएगा।
जब जब प्राइस गैप अप गैप डाउन हो जाए, जिस दिन कंसोलिडेट करेगा साइडवेज होगा, उस दिन 1 मिनट में ट्रेड मिलेगा। अगर 5 मिनट और 15 मिनट में या तो पॉजिटिव वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखे, या 5 मिनट 15 मिनट में दिखे ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर क्या दिखे, मार्केट स्ट्रक्चर तो अलाइन करना ही करना है, या फिर ये नहीं दिखे तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों स्ट्रक्चर मान लीजिए हम सुबह सुबह देख रहे हो दोनों स्ट्रक्चर बने ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो और हमें निफ्टी में ट्रेड करना, तो उसका तरीका है 1 मिनट में देखेंगे। क्लियर है? तो ये सुबह सुबह अगर देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिला, तो 1 मिनट में अगर हमने देखा, ठीक है, 1 मिनट में देखेंगे तो मॉर्निंग मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद 1 मिनट में क्या हुआ, इट इज वैलिड, क्या है, वैलिड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में जब आएगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। बाय कर। अब ध्यान ध्यान दीजिए मेरी बात का, जब भी जो जोन है अगर टूट जाए, टूट जाए, कोई भी जोन है अगर वो टूट जाए, मीन लिक्विडिटी अगर ट्रैप अगली का अंदर क्लोज हो जाए, तो एटलीस्ट हमें क्या करना है, प्राइस ऊपर जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, वापस उसके ऊपर आना चाहिए, और ये जो बनेगा वेरिएट स्ट्रक्चर वहां पे हम करेंगे सिमिलर ये होगा। क्लियर है? इसके बाद ये कंटिन्यू कर गया, एटलीस्ट एक बार बुलिश प्राइस दिखाना चाहिए, ये जोन के नीचे क्लोजिंग दिया तो ये वैलिड नहीं है। सिमिलरली अगर उससे उससे पहले देखेंगे, एक छोट हमने ये देखा था कि प्राइस ये वैलिड स्ट्रक्चर तक आएगा, ठीक है, तो हम सेल का ट्रेड भी तो कर सकते थे हम, क्योंकि प्राइस तो ऐसे वन वे तो जाता नहीं है, प्राइस गया ऊपर, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, ये हमारा वैलिड एरिया ऑफ डिमांड है यहाँ पे 1 मिनट में, हाँ इसी सर। इसी जी एरिया सर। ऑफ डिमांड से आएगा। तो अब हमें क्या देखना है कि 1 मिनट में हमारे लिए यहां नहीं तो यहां हमारा बना है, ये हाई लगा, इस हाई के नीचे क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद ये वेल ऊपर गया, गया, और ये वैलिड स्ट्रक्चर है इधर, और ये वैलिड स्ट्रक्चर है, तो ऊपर की साइड अगर देखोगे तो ये वैलिड एरिया ऑफ डिमांड है, कौन सा, यस सर। ये वाला, है ना, बाय। ये वैलिड एरिया ऑफ डिमांड है, तो हम यहां सेल कमाएंगे इस एरिया में, और यहां का टारगेट लेंगे, यहां जब आएगा तो यहां बाय करेंगे। तो जब हमें 15 मिनट में ट्रेड नहीं मिले तो 5 मिनट में करेंगे, 5 मिनट में नहीं मिले तो 1 मिनट में करेंगे। क्लियर है? यस सर। 15 मिनट में मिला, ठीक है, ये देखो 15 मिनट में मिलेगा बड़ा ट्रेड हो जाएगा, ये चीज 5 मिनट में मिलेगी उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा पर बड़ा ट्रेड होगा, ठीक है, और ये चीज 1 मिनट में होगी, छोटा ट्रेड होगा बट रेंज का हो, छोटा ट्रेड भी इतना छोटा भी नहीं होता कि हम प्रॉफिट ना बुक कर सकें, मतलब निफ्टी में रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करी जाती है, ये बेसिक मेरा रूल फॉलो करने की वजह से मैं लाइक ये एक सेटअप हो गया कि आप अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे निफ्टी के अंदर, तो करीब करीब अगर यहाँ देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ, ये जो मूवमेंट है, किधर गया वो, ये मूवमेंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे, तो ये मूवमेंट कितने पॉइंट्स का है, 103 पॉइंट्स का है, तो ऑप्शन में बढ़िया गेन हो जाता है, 103 पॉइंट का मूवमेंट है, और यहाँ से तो वापस ऊपर जाना था, यहां से अगर आप देखोगे तो ये तो हाई निकलना था क्योंकि ये वैलिड स्ट्रक्चर था ना, तो यहाँ करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट है। तो निफ्टी का 1 मिनट में भी अच्छा प्राइस एक्शन होता है, 15 मिनट में रेगुलर बेसिस पे वैलिड स्ट्रक्चर नहीं बनता, 5 मिनट में भी नहीं बनता जब साइडवेज होता है, और 1 मिनट में फिर हमें लेना होता है। अगर ये नहीं बने तो हम सुबह 11 बजे से पहले पहले ट्रेड करना, तो हर कोई कर सकता है, ये मेरी सिंपल टेक्निक से, और ये इतनी इफेक्टिव है। सिमिलर इसे पिछले वाले दिन देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, तो पूरे दिन मार्केट क्या था, साइडवेज था, पूरे दिन हमने नहीं किया, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ कोई किसी भी तरीके से आप देखिए ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये हाई है और ये लो है, पूरे दिन एक ही रेंज में रहेगा, कोई भी इसके अंदर इंट्राडे के ड्यूरिंग में 5 मिनट का वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नो है क्या, सर। नहीं सर। कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, नहीं है, ठीक है, पूरे दिन साइड फिर इसमें कैसे करेंगे, इंपोर्टेंट है। हाँ, आपको हमेशा एक दिन पहले का रेफरेंस लेना है, एक दिन पहले का अगर आप देखोगे तो एक दिन का पहले का ये है, यहाँ आया, ये है, ठीक है, तो एक दिन पहले का जब आप देखोगे 15 मिनट का, तो आपको मालूम पड़ जाएगा बिगर पिक्चर क्या, बिगर पिक्चर ये है ना, क्लियर है ये वाली बात, यस सर। बिगर पिक्चर ये, और उस दिन इंट्राडे में हमें ट्रेड करना है बिगर पिक्चर, नंबर वन चीज आपको बिगर पिक्चर देख लेनी है। अगर 5 मिनट में नहीं मिल रहा, 15 मिनट में नहीं मिल रहा, तो हम 1 मिनट में देखेंगे, ठीक है, तो 1 मिनट में देखेंगे तो 1 मिनट में स्ट्रक्चर बनने दीजिए, ये एरिया है, ठीक है, एक एक मिनट में कहाँ बना है देखते हैं, क्या दिक्कत है, ये इसका हाई निकल गया, निकल गया, लेकिन अगली कैंडल अंदर क्लोज होगी,
तो अगली कैंडल अंदर क्लोज होगी तो वो क्या है, साइडवेज है। Invalid. Advise. Sideways. स्ट्रक्चर इनवैलिड है बट साइडवेज है। लेकिन M15 Yes. जो है, M15 बुलिश है। M15 मतलब 15 मिनट जो है वो बुलिश है, क्योंकि पिछला स्ट्रक्चर है ना ये। M15 बुलिश है, तो ये क्योंकि इसका हाई तो नहीं निकाला, अंदर घुस गया, तो हम इस एरिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बाय करें। बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ का रहेगा उस कंडीशन में, स्विंग लो का सर। कौन सा वाला, प्रीवियस देखा, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। एग्जैक्ट। ठीक है। अब उसके बाद कहीं कहीं भी वैल्यू स्ट्रक्चर पूरे दिन बना ही नहीं है, तो उस दिन कंप्लीटली ट्रेडिंग अवॉइड करें। नहीं. कर दो। सिंपल है ना। M15 दिखे, M5 दिखे, नहीं दिखे तो M1 देख लीजिए। सिंपल टेक्निक्स को फॉलो करिए। इससे रिलेटेड एडवांस सारी चीजें मैं आपको, मतलब हमारी जो 21 तारीख से जब क्लासेस होंगी, जीरो से लेकर एंड तक सबका पूरा का पूरा प्रॉपर बेस बिल्डिंग कर दूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग सिखा दूंगा। ठीक है। उसके बाद एक बैच और बहुत ज्यादा एडवांस करने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए एक मैं प्रॉपर चीजें आपको इतना बेस बिल्डिंग कर दूं कि नींव हिले ना कभी भी। अब रूल नंबर कुछ रूल्स बता रहा हूं। ठीक है। जैसे जब भी हम किसी भी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर ट्रेड करते हैं, मैं कुछ दूसरी स्क्रिप्ट्स के भी एग्जांपल देता हूं। जैसे हम मान लीजिए ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। इन ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, स्टॉप लॉस भी लगेंगे, 100% तो गारंटी किसी चीज की होती ही नहीं है। ठीक है? तो आपका ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। ठीक है। एंड इसके नीचे ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर ऊपर की साइड देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2 हो गया। क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूं वो इमोशंस को कंट्रोल करने वाली बात है, उसमें आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब प्राइस प्राइस यहां पे आया, पॉइंट नंबर 1 पे आया। ठीक है। अब मान लीजिए आपने कुछ ना कुछ जल्दबाजी कर दी, कुछ गलती कर दी इसके साथ, मान लीजिए मैं M15 में देख रहा हूं, या फिर M5 में देख रहा हूं, M30 में देख रहा हूं, या फिर गोल्ड में मैं M30 में देख रहा हूं, M15 में देख रहा हूं। तो इस एरिया में आया और आपने आपने लिया और आपका ऐसा हिट हो गया। ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। जैसे ही आपका ऐसा Yes. लुट गया, इमीडिएटली चार्ट पे आपको कोई भी रिवेंज नहीं करना, पैसा रिकवर करने के लिए नहीं जाना, नहीं तो और लॉस हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा, और लॉस हो जाएगा। अब हमें जैसे एसएल हिट हो गया, एसएल हिट होने के बाद हमारा हमें क्या देखना है कि प्राइस एसएल हिट होने के बाद वापस अंदर चला गया। ठीक है। वापस अंदर चला गया तो जो लो टाइम फ्रेम उसके अंदर अगेन ब्रेक ऑफ आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखना है। तो अगर जस्ट रिजेक्शन आ गया नीचे की साइड से, तो फिर हम दोबारा ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। अगर बन गया मतलब इमीडिएटली अपनी मन मर्जी से, जैसे ऐसा लेट हो गया था कि आप सेल साइड में पोजीशन ले लो, वो नहीं करना है। रूल है नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर क्लोजिंग आ गई, यहां पे क्लोजिंग आ गई, तो हम शांति से बैठेंगे। क्या बैठेंगे, शांति से बैठेंगे। हम वेट करेंगे, अगर ये स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग आ गई तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाए और इस एरिया के अंदर फिर हम सेल मारें, मतलब टाइम देंगे मार्केट को, वापस इसमें जाए सेल मारेंगे। फिर ये पॉइंट नंबर 2 का हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। टारगेट होगा। Target. पॉइंट नंबर 2 का टारगेट बुक कर लिया। ये हर एक टाइम फ्रेम पे लागू है। जैसे टारगेट बुक कर लिया, अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, क्लोजिंग आ रहा है। यहाँ पे अगर वापस क्लोजिंग आ गई तो इस साइड जो वैलिड एरिया ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल मारेंगे। ठीक है। चलो अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, रिजेक्शन, जस्ट रिजेक्शन आता है और एक बुलिश ऑर्डर फ्लो बनता है। ठीक है। जो आपको फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग जो एंट्री सिखा रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से कैसे देखना है, उस बेसिस पे जब हम देखेंगे तो यहां से फिर रिजेक्शन के बाद हम पूरे हाई निकालने का टारगेट लेंगे। मार्केट चलता है इस तरीके से, ये साइकोलॉजी होती है। और रिटेल ट्रेडर जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। मींस ऐसा हिट होने के बाद कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। नहीं करनी. सिमिलरली अगर नेगेटिव मार्केट है, पॉइंट नंबर 1 पे मार्केट जाएगा, हम फर्स्ट 50% यहाँ सेल करेंगे, फर्स्ट 50% इसका 50% के आसपास करेंगे, यहाँ का एसएल रखेंगे टाइट, नहीं थोड़ा बफर लगा के। और मैक्सिमम टाइम अगर हाई टाइम फ्रेम से अलाइन करेंगे, एसएल नहीं लगते हैं। अगर हमने गलती कर दी, एनालिसिस में गलती कर दी, जल्दबाजी कर दी, एसएल लग गया, ठीक है, तो इसके रिजेक्शन, जैसे रिजेक्शन आ गया तो एक बेरिश ऑर्डर फ्लो बनने के बाद फिर सेल मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और प्राइस अगर क्लोज कर गया, क्लोज से मतलब जो कैंडल क्लोज होगी अगली कैंडल वापस अंदर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वापस ऊपर जा रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्राइस वापस इस एरिया में आएगा तो यहाँ पे हम बाई करेंगे आफ्टर बुलिश ऑर्डर फ्लो। एंड उसके बाद सेकंड तक का टारगेट होगा। अब सेकंड के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो इधर जो भी एरिया ऑफ डिमांड बनेगा वहां पे हम बाई करेंगे। अगर क्लोजिंग नहीं, रिजेक्शन आ गया यहाँ पे, तो हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये बेसिक बात, चाहे हम इक्विटी करें, चाहे कमोडिटी करें, चाहे फॉरेक्स करें, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेड करें, ये बेसिक बात हर एक रिटेलर को अगर मेरी बात मान लेगा,
वो जिंदगी भर मुझे दुआ देगा। एक बार करके देखिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ एक बार करके आप बोलोगे आपके रिजल्ट्स बदल गए। मतलब आपके देखो, आपको जिसको पूरी एजुकेशन नहीं है उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखना आता। कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर देखने के बाद उसको प्रॉपर फ्लो बाइंग फ्लो सेलिंग नहीं देखनी आती, प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं देखनी आती, प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई मार्क करनी नहीं आती, क्योंकि बारीकियां नहीं आती। यूट्यूब पे जो सिखाया गया वो ऊपर 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 से सिखाया गया। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, हर कोई ट्रेडिंग सीखता है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ उसके पास सीक्वेंस नहीं है सीखने का। उसके पास नॉलेज है, लेकिन वो एक प्रॉपर जैसे ग्रेजुएशन होती है फर्स्ट क्लास से लेकर एलकेजी से लेकर ग्रेजुएशन तक, वो एक सीक्वेंस नहीं मालूम है। वो सीक्वेंस तो किसी एक अच्छे गुरु को पकड़ने के आएगा, चाहे किसी को पकड़िए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने से आएगा। 2 6 8 1 साल 2 साल लगाना पड़ेगा, तब जाके एक प्रोफेशनल बन पाता है। क्योंकि जॉब भी करते हैं तो 50 जाके जॉब भी करते हैं तो 15 साल पढ़ाई करिए, तो ये मतलब ये यहाँ से हम अनलिमिटेड कमाना चाहते हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, बिना टाइम दिए तो चीजें होंगी नहीं। तो एक चीज तो ये होगी कि हमें हमेशा हमारा पहला बेसिक रूल यही है। सबसे पहला बेसिक रूल क्या है, लिख दो। सबसे पहला रूल, हमारा बेसिक रूल क्या है, ब्रेक ऑफ, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ओनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, और इसके साथ साथ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस ऐसे हाई निकाला, नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है, तो ये आपका इसके हाई निकालने से वैलिड नहीं हो जाता। जो कैंडल आपकी जो क्लोज हुई है ऊपर यहाँ पे, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल जो है, ये जो आपने लाइन मार्क करके रखी है, इसके अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए, इसके आसपास क्लोज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो कैंडल क्लोज हुई है उसकी 50% से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होगी तो वो हायर चांसेस है वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वो रिजेक्शन ही दिखेगा बाद में। क्लियर है? तो हमें हमेशा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना, एक बुलिश नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली हम इधर क्या देखेंगे, नेगेटिव वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कैंडल क्लोजिंग का रूल इधर भी लागू होगा, ठीक है। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, ये समझ गए ना वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि कैंडल जो भी बनी आपकी, वो नेक्स्ट कैंडल उसके, ये जो आपकी लाइन है उस लाइन के अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? जी सर। नंबर 2 चीज, मतलब रिटेल ट्रेडर को बहुत हेल्प होगी। फिर आइडेंटिफिकेशन वैलिड डिमांड एंड सप्लाई, आइडेंटिफिकेशन वैलिड डिमांड एंड सप्लाई। ये बेसिक रूल जो भी रिटेल ट्रेडर फॉलो करेगा वो भाग भाग के आएगा, सर आपसे ही सीखना है। क्योंकि जब आपने इतना फ्री में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है और रेगुलर बेसिस पे मेरा चेंज होगी चीजें, तो उसको उसको पता है कि पूरा सीखने पे क्या होगा। मैं उंगली पकड़ पकड़ के कोई सिखाऊंगा, आप पूरा करो, जहां भी गलती करो आपकी हर एक गलती पे हम काम करेंगे। नेक्स्ट मंडे से ये करेंगे कि आपको जहां दिक्कत हुई उसी को डिस्कस करेंगे, और उसको नोट करिए ताकि दोबारा ना कर सके। 1 बार करोगे, 10 बार करोगे, बीच में कितनी बार करोगे? मैं इस बार लग गया हूँ, जुट गया हूँ, 6 महीने पर छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी को भी, सिखा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। वैलिड डिमांड और सप्लाई, जी मतलब जो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो जो भी डिमांड एरिया मार्क कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट उसको तीन टाइम फ्रेम में देखिए। जैसे हम मान लीजिए ये हम 1 मिनट में कर रहे हैं, तो हम 1 मिनट कर रहे हैं, तो हमें ये चीज 15 मिनट में और 5 मिनट और 15 मिनट में देखनी है। क्यों देखनी है? ठीक है, नहीं तो आप गलत मार्क कर दोगे, गलत गलत मार्क कर दोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको गोल्ड का। जैसे गोल्ड का एक 5 मिनट का करीब करीब मैंने कहाँ दिखाया था एग्जांपल, कल वाला एग्जांपल मैंने कहाँ दिखाया था आपको, ये था ना, ये था, ठीक है। यहां पे देखिए आपका प्राइस, यहां पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, प्राइस बुलिश था, जी सर। और ये इंपॉर्टेंट लेवल था 1 आवर का, जो पास्ट में अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके साथ साथ मैच कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट में देखेंगे, इसे पीछे का था वो, ठीक है। अब 1 मिनट में अगर हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, 1 मिनट में देखेंगे, तो 1 मिनट में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यार मैं ये सप्लाई मार्क करूं, यार मैं ये सप्लाई मार्क करूं, मैं क्या मार्क करूं, नहीं समझ में आएगा ना, कंफ्यूजन होगी।
तो हमेशा वैलिड सप्लाई जी सर। या डिमांड मार्क करने के लिए 1 मिनट में देख रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट में जरूर देखिए। तो 5 मिनट में आपको देखने से मालूम पड़ जाएगा कि वैलिड कहाँ पे है। तो आपको 5 मिनट जैसे देखा तो आपको पता चल गया इट इज वैलिड। इस साइड देखोगे 5 मिनट देखोगे तो ये आपका क्या है, वैलिड एरिया ऑफ सप्लाई है ना। यस सर। जी Clear? सर। जैसे वैलिड एरिया ऑफ सप्लाई गया, रिजेक्शन आया, स्टॉप लॉस हमारा स्विंग हाई करेगा क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में है। ट्रेंड के अगेंस्ट में जब होते हैं तो आपका लिक्विडिटी ट्रैप होती है, और ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं होते तो लिक्विडिटी प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, रिजेक्शन आते ही आपने सेल मारा और आप देखिए दीजिए इमीडिएटली 15 मिनट के अंदर आपका काम हो गया पूरे दिन का। तो नंबर वन चीज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नहीं, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, मतलब बारीकियों में जाना है। फिर डिमांड जोन से नहीं, सप्लाई जोन से नहीं, वैलिड डिमांड एंड सप्लाई जोन से। अब इनमें आ गया जब हम ट्रेंड के साथ में, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, आपका जोन मार्क हो गया, 3 टाइम फ्रेम को देख करके एक बेस्ट जोन मार्क हो गया। ठीक है, अब उस जोन में जैसे अब आप स्ट्रक्चर के साथ है तो जोन में जैसे ही इसको टच करेगा ना विक्टू प्राइस, मतलब ट्रेंड के साथ है तो 60 to 70% टाइम ये पूरा अंदर आएगा नहीं, यहीं से उठ जाएगा। तो इमीडिएटली आपका ऑर्डर प्लेसिंग यही होना चाहिए, जस्ट विक से थोड़ा सा पहले ही होना चाहिए। ठीक है, अगर डेप्थ अटेम्प्ट करता है तो 50% आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी मारिए और इसके नीचे का एसएल रखिए। ठीक है, अगर आपके सब चीजें आपने गलत आइडेंटिफिकेशन कर रखे हैं, सब चीजें अगर स्टॉप लॉस लग रहा है तो शांति से बैठना है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड का बेनिफिट लेना। आप एक बार के लिए इतना करके देखो, कोई भी रिटेल ट्रेड इतना करके देखिए, आपको पूरा का पूरा एडवांस जो जितना भी सब चीजें सीक्वेंस में मैं सब कुछ सिखा दूंगा, आपकी हर एक गलती निकाल दूंगा। बट ये इसके अलावा आपको मैंने बहुत कुछ सिखाया है, इतना कुछ सिखाया कि आपको अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, खुश सब हाँ लोग, सर। जी सर। यस सर। पक्का।